स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और रिपोर्टर धमाके में सबसे पहले बात होगी लोकसभा चुनावों की। आपको बता दें कि जौनपुर से बीएसपी से चुनाव लड़ेंगी श्रीकला रेड्डी, लेकिन आपको बता दें कि माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी से चुनाव लड़ेंगी श्रीकला रेड्डी, जो माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है। श्रीकला ने जय भीम लिखकर पोस्ट किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्रीकला रेड्डी। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जौनपुर में बीएसपी से श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ेंगी। श्रीकला ने जय भीम लिखकर पोस्ट भी किया है। जिला पंचायत की अध्यक्ष है श्रीकला रेड्डी। जौनपुर से इनको बीएसपी की तरफ से लड़ेंगी श्रीकला रेड्डी। देखिए किस तरीके से मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर यूपी की बात करें, दिलचस्प मुकाबला है। जौनपुर की सीट भी बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि जेल में है धनंजय सिंह, जो माफिया धनंजय सिंह है, उनकी पत्नी है श्रीकला रेड्डी। तो बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरीके से दागदार छवि वाले धनंजय सिंह, जिनकी पत्नी है श्रीकला रेड्डी, उनको बीएसपी की तरफ से टिकट दिया गया है। यानी कि बीएसपी से लड़ेंगी श्रीकला रेड्डी, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है इस समय। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये मायावती ने एक सियासी दांव चला। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। तो लोकसभा चुनाव में टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है और ऐसे में यूपी की जौनपुर सीट से मायावती ने नया दांव चल दिया है। मायावती की इस रणनीति में सभी सख्ते में हैं। दरअसल सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीएसपी जौनपुर सीट से बाहुबली धनंजय की पत्नी श्रीकला को चुनावी मैदान में उतार रही है। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव की बयार है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीएसपी ने जौनपुर सीट पर खेल कर दिया है। यहां से पार्टी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। श्रीकला को टिकट मिलने के बाद से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यहां से बीजेपी के टिकट पर कृपा शंकर चुनावी समर में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। दरअसल सियासी गलियारों में पहले बाहुबली धनंजय सिंह के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की अफवाहों से सरगर्मियां तेज हो गई थी। इसके बाद उन्हें सजा हो गई और उनका लोकसभा चुनाव लड़ना टल गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले महीने 6 मार्च को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी को दोषी करार दिया। इस सजा के बाद से ही यह तय हो गया था कि धनंजय अब आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट मिलने के बाद अब जौनपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। एक तरफ धनंजय के समर्थक खुशियां मना रहे थे, तो दूसरी तरफ बीएसपी कार्यकर्ता भी इसमें पीछे नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अजय, देखिए नया दाव मायावती की तरफ से चला गया है। अब मुकाबला जो है जौनपुर की अगर बात करें तो त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, मायावती राजनीति की माहिर खिलाड़ी है और उसका असर साफ तौर पर जो फैसला धनंजय सिंह की पत्नी को लेकर उन्होंने जौनपुर में लिया है उससे दिखाई दे रहा है। एक तरफ दिख रहा था कि कृपा शंकर सिंह के लिए इजी विन होने जा रहा है, बीजेपी के लिए जौनपुर इजी विन होने जा रहा है, पर धनंजय सिंह जेल में है, बड़े पैमाने पर ठाकुर वोटर है उस जिले में। और अब बीएसपी ने जो उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है, त्रिकोणीय होता ये मुकाबला दिख रहा है। सीधे सीधे जो वोटर है बीजेपी के कटेंगे, इससे चुनौती इसमें बीजेपी के लिए बढ़ती दिख रही है। तो सीधे तौर पर मायावती का जो पॉलिटिकल गेम है यहां पर देखने को मिल रहा है। और इस सीट पर स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए यह गेम चुनौती बनाने वाला है। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। कुशवाहा वोटर काफी है वहां पर, सपा के कोर वोटर है काफी वहां पर। तो इक्वेशन जिस तरीके से सेट हुआ है, पॉलिटिकली बेहद हॉट सीट बनती हुई जौनपुर दिखाई दे रही है। अजय, अगर जौनपुर की बात करें तो श्याम सिंह यादव थे वहां से, अब उनका क्या होगा? क्योंकि पहले वही सांसद थे, उसके बाद अब टिकट कटा, उम्मीद कहीं और से थी, कहीं टिकट मिला नहीं और अब ट्रायंगल फाइट वहां हो रही है।
बिल्कुल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर आइडेंटिटी क्राइसिस से श्याम सिंह यादव जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर क्योंकि जौनपुर में भी समझने की जरूरत यह है कि जिस तरीके से अब आमने सामने एक ठाकुर उम्मीदवारी की जो बात है, एक तरफ कृपा शंकर सिंह खुद है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में पैराशूट कैंडिडेट बनकर आए हैं, कैडर भी नाराज बताया जा रहा है वहां पर जौनपुर में उनसे। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो गया कि जिस तरीके का धनंजय सिंह का रुतबा है, प्रभाव है, उनकी पत्नी, उनका उम्मीदवार बनना अब सीधे तौर पर जो ठाकुर वोट है उसमें स्प्लिट दिखाई देगा, जो कि मजबूत तौर पर बीजेपी दावा करती है कि उसके संग जाते हैं, उसमें यहां पर चोट लगती हुई दिखाई देगी। और जो बसपा का ये गेम है, निश्चित तौर पर अब उस सीट पे तो बेहद इंटरेस्टिंग फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन सामने आया है। 4600 करोड़ की जब्त किए हैं चुनाव आयोग ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच जब्त किया गया है 4600 करोड़ कैश के साथ जेवर और शराब भी शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। देखिए 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक की बात करें तो 4600 करोड़ से ज्यादा की जब्ती चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। कैश के साथ साथ जेवर और शराब भी इसमें शामिल है। और ये जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने साफ कर दिया था और ये क्लियर कर दिया था कि किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी इस तरीके की चीजें होंगी, उन पर नकेल कसने के लिए प्लानिंग जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। और उन्होंने कहा था कि सीधे सीधे एक्शन लिया जाएगा। वही यहां पर दिख रहा है। 1 मार्च से लेकर अगर 13 अप्रैल तक की बात करें, 4600 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है। और अखिलेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए सीधे हमारे साथ। अखिलेश, बहुत बड़ी जब्ती, बहुत बड़ी कामयाबी से कहा जा रहा है, क्या कुछ डिटेल मिल पाया ये कि ये चुनावी जो उम्मीदवार हैं या फिर कार्यकर्ता हैं पार्टी को, उनसे जब्त किया गया कि आम लोगों से जब्त किया गया? ये देखिए, सीधे तौर पर कहें कि चुनाव आयोग का एक बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चिंता भी है कि इतने सख्त नियम कायदों के बावजूद इस तरह की जब्ती सिर्फ 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच होती है। अभी 1.5 महीने समय है चुनाव में। सोचिए, इतनी सख्ती और कानून के बावजूद इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इस तरह की जब्ती हुई, कर्नाटक में सबसे अधिक शराब की जब्ती हुई, आंध्र प्रदेश में नकदी की जब्ती हुई, सोने की, ड्रग्स की। ये वाकई चिंताजनक विषय है कि इस तरह की चीजें देने की कोशिश की जा रही है इस चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग के सामने एक समस्या ये आ जाती है कि जो भी जब्ती होती है वो एक प्रॉक्सी लोग होते हैं। ये क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है कि किसके लिए ये जा रहा था, और ये लंबी जांच का विषय होता है। इसका फायदा ये कैंडिडेट उठाते हैं और नकदी